बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जीव के मित्र और सज्जन सद्गुरु हैं, लेकिन जीव अपना सज्जन मन माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समझ बैठा है, जो वास्तव में इसके शत्रु हैं, और यह अविद्यावश इन झूठे मायावी पदार्थों में फंस गया है। गुरुमुखो, इस मायावी धोखे से बचो, फिर यह समय हाथ नहीं आएगा। सद्गुरु से जीव का संबंध होना बड़े भाग्यों की निशानी है। मन वह बुद्धि पर अज्ञान के जो झूठे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको भजन अभ्यास, सद्गुरु की सेवा, ध्यान वह श्री आज्ञा का पालन करने से दूर किया जा सकता है। यदि किसी ने अपनी आयु में लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अंत समय वह लाख रुपए साथ नहीं आता, तो फिर जो वस्तु साथ नहीं जा सकती वह तुम्हारी कैसे हो सकती है। तुम सोचते होंगे कि शायद साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सद्गुरु जीव को बार बार चिताते हैं कि अपनी रूह का काम करो। शरीर का निर्वाह तो प्रारब्ध अनुसार होता रहता है, प्रारब्ध की चिंता मत करो। सद्गुरु के प्रवचनों पर विश्वास रखो। मनुष्य इस भूल और अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है। इसलिए अपनी सुरती को सद्गुरु के शब्द के साथ मिलाओ। सद्गुरु का शब्द ही रोशनी है। बिना सद्गुरु के शब्द की सुरती अंधेरे में भटक रही है। प्रत्येक मनुष्य प्रकाश में रहना चाहता है और प्रकाश में रहकर ही प्रसन्न होता है। अंधेरा किसी को भी प्रिय नहीं है। जो काम प्रकाश में किया जाता है वह बिल्कुल ठीक हुआ करता है। प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी अपेक्षा अंधेरे में की गई सब कार्यवाही गलत हुआ करती है। जिस तरह से दो पहलू हैं, इस तरह माया और भक्ति के भी दो पहलू हैं। भक्ति रोशनी है और माया अंधेरा है। माया में जाहिरी तौर पर ऊपरी दिखावा तो सुख भासते हैं, लेकिन वास्तव में इससे चिंता, गम, कलेश व अशांति ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार विष पर मिठास चढ़ा दी जाए, वही हाल माया के पदार्थों का है। यह मन माया का मसाला है और संकल्प विकल्पों का समूह है। यह सब अंधेरा ही है। सद्गुरु का शब्द रोशनी है। आत्मा का संबंध सद्गुरु के शब्द से होता है। माया परछाई की भांति उसके पीछे पीछे भागती है। इसलिए जीव को सद्गुरु के शब्द में अपनी सुरती को लगाकर प्रकाश रूप बनाना चाहिए। सुरती यानी मनोवृत्ति की धारा को जिस काम में या जिस ओर लगाया जाए, उसी में उन्नति वह सफलता प्राप्त होती है। जिसने जिस काम में सुरती की धारा को लगाया, चाहे भजन अभ्यास हो या दुनियावी काम, दोनों कामों में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन संसारी उन्नति का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। दुनियावी कामों का संबंध दुनियावी सुख ऐश्वर्यों के पदार्थों से है, नाश्वर क्षणभंगुर पदार्थों से एवं मन की इच्छाओं से है, जो जीवात्मा के लिए बंधन रूप बन जाते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर सुरती की धारा को संसारिक कामों में लगाना संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई विशेषता नहीं है। अपनी अनमोल सुरती की धारा को जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, दुनियावी ख्वाहिश वह शारीरिक सुखों की ओर नहीं लगाना चाहिए। सुरती को सद्गुरु के शब्द में लगाना ही सर्वोत्तम है। सद्गुरु का शब्द ही सार वस्तु है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का वचन है, जाग री मोरी सूरत
सुहागनी जागरी। संसार में सुहागनी उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति जीवित हो और दिन रात 24 घंटे वह पति को प्रसन्न रखे। श्री कबीर साहिब जी ने सुरती को सुहागिनी बनाने के लिए कहा है, हे मेरी सुहागिन सुरती, मोह अज्ञान की नींद से जाग। सुहागिन वही सुरती है जिसने सद्गुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न किया और सद्गुरु के शब्द में लीन हो गई। मानव जन्म में ही सुरती को जगाने का समय मिलता है। जिसको मानव जन्म भी मिल जाए, सत्संग की प्राप्ति भी हो जाए और समय के संत महापुरुषों के मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ हो, ऐसे स्वर्ण अवसर के मिलने पर भी जो अपनी सुरती शब्द से नहीं मिलाता, जो सुरती को नहीं जगाता, तो उसने संसार में आकर क्या प्राप्त किया। सर्वसाधारण तो मोह माया की नींद में अचेत पड़े हैं। यदि सत्पुरुषों की संगति में आकर भी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात अपनी पूरी आयु खाने पीने वह सोने में गुजार कर ऐसे अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, तो वह भी सर्वसाधारण की भांति संसार से बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि लोभ मोह की नींद से जाग। हे प्यारी सुरती, सद्गुरु के शब्द से मिलकर सुहागिन बनी। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। प्रकृति की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, रोशनी वह अंधेरा, सत्य असत्य, बुरा भला, आत्मा शरीर, माया वह भक्ति। गुरुमुख जन माया में व्यवहार करते हुए भक्ति को ग्रहण करते हैं। जिस तरह माया प्राप्त करने के लिए बहुत सी अड़चने मार्ग में आती हैं, इसी तरह भक्ति वह परमार्थ के रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें सामने आती हैं। गुरुमुख इस पथ पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। भक्ति में रुकावटें तो आती रहती हैं, परंतु इन बाधाओं से घबराना नहीं। सत्पुरुषों के वचन यह रोशनी मिलती है। दोहा है, नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भजन में जो आवे सो तोड़। संत नारायण जी जब माया जीव को अपने पंजे में फंसा लेती है तो उसको निज धाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख संत सद्गुरु की शरण लेकर अपने आप को माया की लपेट से आजाद कर लेते हैं। गुरुमुख सद्गुरु की भक्ति के द्वारा मन और माया पर काबू पा लेते हैं। जिसका माया के धोखे में आकर समय व्यतीत हो गया है और माया के बंधनों से आज़ाद न हो सका, तो यह कितनी हानि है। केवल जिंदगी के दिन ही पूरे नहीं करने हैं, खान पान पहरान में भी ही समय व्यर्थ नहीं खो देना है, बल्कि इसी समय में मालिक की प्राप्ति करनी है। एक समय में दोनों वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती, या तो माया मिलेगी या भक्ति। सतनाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दो हो गए हैं माया मिली न राम। परम संत श्री कबीर साहिब जी बार बार फरमा रहे हैं, भक्तों अब सोचो कि कितना लाभ या हानि है। यदि मालिक की प्राप्ति हो जाए तो कितना लाभ है। इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि सावधानी से काम लेना। जिस जीव को अपने समय व्यर्थ न गवाते हुए सदा अपने अमूल्य समय को भजन भक्ति सद्गुरु के प्रेम वह सेवा में व्यतीत करते हुए अपना जीवन सफल करना चाहिए। जिस तरह किसी के मन के विचार होते हैं, वैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। यानी विचारों की धारा जिस भी
कर्म में पूर्ण रूप से होगी, मन उसी काम में प्रवृत्त होकर उस वस्तु को प्राप्त करेगा, क्योंकि सुरति में अथाह शक्ति है। सुरति जिस ताकत को दृढ़ कर लेती है वही रूप बन जाती है। मन मुख की कार्यवाही मनमति और शारीरिक सुख के लिए होती है, और गुरुमुख की कार्यवाही प्रेम भक्ति सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होती है। दोनों में अंतर केवल यही होता है कि गुरुमुख सेवा करता है, उसका ध्यान ख्याल सब सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए बिना गुरुमुख कुछ भी नहीं चाहता। गुरुवाणी में लिखा है, ज्ञानी वही है जो गुरुमुख है। गुरुमुख को ही महापुरुषों ने ज्ञानी कहा है। जो सद्गुरु की आज्ञा मानते हैं, यदि कोई मनुष्य बहुत सी विद्या पढ़े ले और कंठस्थ भी कर ले एवं अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलवाए, यदि स्वयं उस विद्या पर आचरण नहीं करता तो वह ज्ञानी नहीं है। जो जितना पढ़े उस पर आचरण करे, ध्यानी वही है जो अपनी सुरति को हर समय सद्गुरु के ध्यान में लगाए। अपनी सुरति को मोह माया की कैद में न पड़ने दे, सुरति को आज़ाद रखने का प्रयत्न करे। यदि मनुष्य जन्म को पाकर सुरति को मायावी पदार्थों के एकत्र करने में गवा दिया, यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सुरति उलझ गई तो जीवन का क्या बना। यह सुरति को खो देना है। जिसने अपनी सुरति की संभाल की है वही ध्यानी है। सुरति यानी ध्यान की धारा को सद्गुरु के शब्द में लगाने वाला ही पक्का ध्यानी है। अतएव गुरुमुख ही पूर्ण ज्ञानवान है और सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है। प्रकृति का यह नियम है कि कोई न कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है और वह भीतर ही धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत न हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले, वह मनुष्य स्वयं धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। यह मत समझो कि एक दिन किसी ख्वाहिश से या एक दिन किसी मलिन पाप में संस्कार के कारण जीव अपने वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के अंतर्मन में एकत्र होते रहे हैं, वे ही प्रबलता को प्राप्त होकर आज जीव को व्यथित कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने के सांसारिक सुख ऐश्वर्य को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषयों की अथवा इसी प्रकार की अन्य अनेक कामनाएं मनुष्य जन्मांतों से अपने मन में एकत्र करता आ रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप वह आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्कर और अपनी अधीनता में रखती है। जीव जन्म जन्मांतरों तक इनके बंधन में पड़ा रहा है, लेकिन वास्तव में इस रचना से न जीव को छुटकारा मिलता है और न ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः जीव दुख अशांति और परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्र वह गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा परमानंद को प्राप्त कर सके। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लूटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते रहते हैं। अपने अज्ञानवश ही जीव इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही
जीव के सच्चे मित्र हैं। इसलिए जीव को भी सद्गुरु की आज्ञा वह मौज में चलकर इन रूहानी शत्रु से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु ही आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में श्रुति को लगाकर अपने अंतर भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए। हर एक काम चाहे व्यावहारिक हो या चाहे परमार्थिक, उसके लिए इन 3 नियमों की जरूरत है: शौक, परिश्रम और समय। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए तो उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और न ही कोई अच्छा परिणाम निकलता। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है, परंतु उसके दिल में रुचि नहीं है तो वह सफल नहीं हो सकता। सो रुचि का होना जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है और समय दिए बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। समय तो हर हालत में देना ही पड़ता है, चाहे शौक हो या न हो। फिर मनुष्य क्यों न शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त करे। लगन के साथ जब मेहनत तो समझ दिया जाएगा, समय दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। यह तो एक व्यवहार की बात है। इसी तरह परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कामों में भजन अभ्यास तथा सेवा में आज्ञा पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। गुरुमुखो।